भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 32 के श्लोक 16 से 20 में प्रेम करने वालों की परिभाषा दी गई है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। ये आज के युग में समझना जरूरी है। पहला, कुछ प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं। दूसरा, कुछ प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। तीसरा, कोई कोई दोनों उपर्युक्त से भी प्रेम नहीं करते। ये 3 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। अब जो पहले में कुछ प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जो वो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, न ही सौहार्द रहता है उसमें, न ही धर्म रहता है। दूसरा, जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं, एक वे जो अपने स्वरूप में मस्त हैं, द्वैत नहीं भासते। दूसरे को द्वैत भासते हुए भी कृतकृत्य हो चुके होते हैं। तीसरा, वे जो उनसे प्रेम कौन करता है जानते ही नहीं। चौथा, गुरुतुल्य आदि से बैर रखते हैं, उनको सताना चाहते हैं। इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करने वाले सभी ईश्वर का सा व्यवहार नहीं करते। ये कुछ प्रेम की बात हमने आपसे कही। कल हमने आपको तत्वों की गणना के विषय में बताया था। आज सिद्धियों के विषय में बताना चाहता हूँ। सिद्धियां 9 प्रकार की, हालांकि 18 प्रकार की बताई गई हैं इसमें, जो बारी बारी से ये है। लेकिन मुख्य जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये 8 सिद्धियां हमारे अंदर हमेशा रहती हैं, वो हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशिता, वशिता, कामावसायिता। अणिमा जो मन को तन्मात्रात्मक शरीर के अलावा चिंतन नहीं करती, चट्टान में भी प्रवेश कर जाती है, उसको अणिमा कहा गया है। इस प्रकार वाली महत्व में प्रकाशित तथा व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र महिमा है। पंचभूतों की महत्ता को प्राप्त होना महिमा है। वायु में तदाकार होना लघिमा है। काल के समान सूक्ष्म प्राप्ति है। सूत्रात्मा में चित्त का विलीन करना प्राकाम्य है। इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त होना ईशित्व है। तुरी या भगवान में मन लगाना वशिता है। ब्रह्म रूप में स्थित कर लेना कामावसायिता है। इसमें सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शुद्ध स्वरूप में भोग, प्यास, जन्म, मृत्यु से परे ये शुद्ध स्वरूप सिद्धियां हैं। अनाहत नाद का श्रवण, दूर श्रवण, ये सिद्धियां ये दूर श्रवण की हैं। दूरदर्शन सूर में संयुक्त कर लेना, ये दूरदर्शन है। मन, शरीर, प्राणवायु मेरे में संयुक्त कर लेता है, वो मनोजव कहा गया है। इस प्रकार से सिद्धियों की भी बात हमने आपसे बता दी। इसके अलावा कुछ आंतरिक शक्तियां
अंतर्निहित हैं, जिसको इला कहा गया है, रुद्र कहा गया है, ह्लादिनी कहा गया है। इला संधिनी स्वरूप पृथ्वी शक्ति है, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या विद्या, जीवों में बंधन और मोक्ष में कारण रूपा बहिरंग शक्ति मानी गई है। ह्लादिनी संबित अंतरंग शक्ति है, जिसमें य र ल व, यम बीज रम बीज वम बीज हम बीज वम बीज ये ह्लादिनी शक्ति में आती हैं, तथा ऊर्जा में आती है स ख स ह, ये बहिरंग शक्तियों में आती हैं। और पृथ्वी की शक्ति संधिनी स्वरूप है, तथा सरस्वती में कांत, कीर्ति, तुष्टि, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य शक्तियां हैं। लक्ष्मी में पुष्टि की शक्ति है। इस प्रकार और कल आगे जो प्रसंग आएगा आपके सामने रखूंगा। आज की बात इतना है।